हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो बहुत बढ़िया, आप सभी अच्छे होंगे और आप सबने बहुत अच्छी तरीके से अपने एमएसटी सीटी के प्रिपरेशन को शुरू किया होगा, ऐसे हम मानते हैं, क्योंकि अभी 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 एमएसटी सीटी का रिजल्ट आया है पिछले साल वाले बच्चों का। और कहां पर आपके मन में भी एमएसटीसी की रिगार्डिंग एक और मोटिवेशन इस टाइम पे जगा होगा। और आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप एमएसटीसीटी के पीवाईक्यूज अगर आप करते हो तो और आसान होता है एमएसटीसीटी के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर करना। यस, तो मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक बात बताने वाला हूं, वो सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। यस, तो यहां पर एक मेरा एनालिसिस है छोटा सा, मैं आपके सामने 1 मिनट में रखना चाहूंगा, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज आ रही है। तो आज से हमारे डेली एमएसटीसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे और इस सीरीज का नाम है भूत से भविष्य। अब इस सीरीज का नाम भूत से भविष्य क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियोस के अंदर हम 2015 से लेकर 2025 तक, बस फिर से सुनो, 2015 से 2025 इन 10 इयर्स के जो भी रिपीटेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे और उनका डिटेल एनालिसिस, उनका डिटेल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यस, अब एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं। हैलोजन डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है, याद रखो, हैलोजन डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, जहां से आपको हर शिफ्ट के अंदर 3 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 3 सवाल। 3 सवाल 3 मार्क के लिए आते हैं। अब अगर हम माने तो 16 टोटल शिफ्ट होते हैं, टोटल शिफ्ट पीसीएम के मानते हैं। यस, पीसीएम के टोटल 16 शिफ्ट होते हैं। और अगर इन टोटल 16 शिफ्ट के अंदर हर शिफ्ट के अंदर अगर 3 सवाल आते हैं तो 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, बरोबर आहे? पाडा बरोबर आहे का? चुकला, मला माहित नाही, बरोबर आहे। जवळपास 50 प्रश्न हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधून येतात, बरोबर आहे। आता तुम्ही म्हणता, आप बोलोगे सर 2015 से अब 2019 को शिफ्ट वाइज प्रिपरेशन, शिफ्ट वाइज एमएसटीसीटी स्टार्ट हुई, तो 2019 से लेकर 2025 तक हर साल अगर 40 सवाल से, मतलब 50 सवाल पकड़ते हैं, अगर 50 सवाल इस टॉपिक से आते होंगे तो कितने सारे चांसेस होंगे सर क्वेश्चन रिपीट होने के। तो क्या एमएसटीसीटी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? तो इसका आंसर है यस, 101% इसका आंसर है यस। मैं आज आपको सिर्फ 30 सवाल सॉल्व करूंगा। कितने सवाल? 30 सवाल सॉल्व करूंगा और यही 30 सवाल बार 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 वही रिपीट हो चुके हैं। और मैं आप सभी तो बोलूंगा कि आपके एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ ऑप्शन रिपीट होते हैं। तो अगर आप एमएसटीसीटी के अंदर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके अगर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस 2 साल के, कितने साल के? 2 साल के सारे शिफ्ट के, मैं बोल रहा फिर से, 2 साल के सारे शिफ्ट के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या सिर्फ ये सीरीज अगर आप फॉलो करते हो आज से लेकर आखिरी तक, तो आपको एमएसटीसीटी के अंदर 99 परसेंटाइल लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यस, तो शुरुआत करते हैं आज से बहुत ताकत से, बहुत जोश से। हैलोजन डेरिवेटिव्स एमएसटीसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 से लेकर 2025 तक, सीरीज का नाम याद रखना है भूत से भविष्य तक। यस, चलो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। और हर साल हर शिफ्ट के अंदर ये सवाल या इन रिएक्शंस के ऊपर सवाल आता ही आता है। अब मैं आपको ऐसी 3 रिएक्शंस बताने जा रहा हूं, जिन 3 रिएक्शंस को आप अच्छे से याद रख रहे हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो या चाहे आपके एमएसटीसीटी एग्जाम हो, इसके अंदर यहां से पक्का सवाल आता है, पक्का सवाल आता है। यस, अब वो कौन से रिएक्शंस है देख लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये क्या हो गया? पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। यस, जो हम क्लास 11th के अंदर सीखते हैं। यस, वुड्स रिएक्शन। अब देखिए वुड्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो 2 अल्कील हैलाइड होते हैं। यस, 2 क्या होते हैं? अल्कील हैलाइड होते हैं। और ये 2 अल्कील हैलाइड किसके साथ? सोडियम के साथ रिएक्ट होते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद रखना, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में।
और ये ऐसा अल्केन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? अल्केन तैयार करते हैं। याद रखो, इसी के ऊपर फिर और एक सवाल के ऊपर आएंगे जहां पर ये किस प्रकार का अल्केन बनाता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से भी पक्का सवाल आता है। अब दूसरी रिएक्शन है वुर्स-फिटिग रिएक्शन। नाम याद रखो, दूसरी नेम रिएक्शन है वुर्स-फिटिग। क्या नाम है? वुर्स-फिटिग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है, जरा गौर से सुने। इसके अंदर एक होगा आपका अरील हैलाइड, एक होगा आपका अरील हैलाइड। इसका मतलब इसके अंदर बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होगी। एक होगा अरील हैलाइड और एक होगा अल्कील हैलाइड। फिर इसके साथ सोडियम, 2 सोडियम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और आपके पास प्रोडक्ट आएगा एक अल्कील ग्रुप और एक अरील ग्रुप। यस, ऐसे आपके पास क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। तो ये क्या है? वुर्स-फिटिग रिएक्शन। एंड लास्ट रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन, और लास्ट रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन क्या है, मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं, जहां पर आपको दोनों भी अरील हैलाइड लेने हैं। दोनों भी क्या लेने हैं? अरील हैलाइड लेने हैं। सोडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, ये दोनों अरील अरील सेम साथ में आ जाएगी। ये अरील यहां पर, ये अरील यहां पर, यानी डाई अरील रिएक्शन, मतलब डाई अरील यहां पर तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं, सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिटिग रिएक्शन। सवाल क्या बोलता है? फिटिग रिएक्शन कौन सा है? 2024 के अंदर पूछा गया है। देखो सर, ये अरील हैलाइड है। यस, देखो यहां तो अरील हैलाइड है, अरील हैलाइड है। ये अल्कील हैलाइड है, ये अल्कील हैलाइड है। और अरील हैलाइड और अल्कील हैलाइड होता है तो वो वुर्स-फिटिग रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये वुर्स-फिटिग रिएक्शन है। अब देखो सर, ये भी अल्कील हैलाइड है, दोनों भी अल्कील हैलाइड है। ये RX है, दोनों अल्कील हैलाइड, इसका मतलब ये वुर्स रिएक्शन है। ये यहां पर ये दोनों भी अल्कील हैलाइड है, अल्कील हैलाइड, दोनों भी अल्कील हैलाइड है। ये भी वुर्स रिएक्शन, ये वुर्स-फिटिग रिएक्शन, ये वुर्स रिएक्शन, ये वुर्स रिएक्शन, बट ये दोनों भी अरील हैलाइड है। दोनों भी क्या है? अरील हैलाइड है। और ये दोनों एक साथ सेम सेम बना रहे हैं, दोनों अरील अरील बना रहे। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज फिटिग रिएक्शन। आ गई बात समझ में? जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट बता देना। अब ये लाइव क्लास नहीं है, बट इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और जैसे मैं क्वेश्चंस आपको अगला वाला दूंगा, अगला वाला जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको पहले पॉज करके सॉल्व करना है। ओके, आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन फ्रॉम हेलोअल्केन। यस, नाइट्रोअल्केन से हमें हेलोअल्केन से हमें नाइट्रोअल्केन बनाना है। यानी हमें क्या बनाना है? RX से RNO2 बनाना है। यस, RNO2 बनाना है। अब आपको एक चीज पता है, अगर हम पोटेशियम साइनाइड यूज करेंगे तो यहां पर RCN बनेगा। यस, पोटेशियम नाइट्राइड करेंगे तो ये नाइट्रोजन से डोनेशन करेगा क्या? नहीं करेगा। ये एम्बिडेंटेट लिगैंड की कहानी मैं आपको फिर से बता दूंगा। इसीलिए हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। देखो, अब ये पोटेशियम नाइट्रेट क्यों नहीं बनाएगा या सिल्वर नाइट्रेट क्यों बनाएगा, इसका अर्थ, इसका जो और एक एग्जांपल है उसके अंदर मैं आपको समझाता हूं, जहां पर साइनाइड का एग्जांपल हम लेंगे। यस, क्योंकि साइनाइड हो, नाइट्राइट हो, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। यस, क्या होते हैं? एम्बिडेंटेट मॉलिक्यूल होते हैं। ये कभी नाइट्रोजन से अटैक करते हैं, कभी ऑक्सीजन से अटैक करते हैं। बट सिल्वर की कंडीशन में ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा, और जिसकी वजह से ये अल्कील हैलाइड था, यहां पर AgNO3। यस,
और ये क्या तैयार करेगा, RnO2। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट इसका क्या है, सही आंसर है। अब सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है और ये ऑक्सीजन से क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ये कैसे मेटल्स है, रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, आयोनिक नेचर का बॉन्ड है। तो आयोनिक नेचर का होने के कारण नाइट्रोजन डोनेशन नहीं करेगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डोनेशन नहीं करेगा। बट सिल्वर नाइट्राइट थोड़ा सा कोवैलेंट नेचर का है। किस नेचर का है, कोवैलेंट नेचर इसके अंदर ज्यादा है, तो वो नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनेशन करेगा। यस, चलो आगे बात समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which from the following properties is not identical for enantiomers? enantiomers हम पढ़ते हैं, enantiomers कहां पर, हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर enantiomers पढ़ते हैं। 2024 का सवाल है, क्या पूछा है, enantiomers। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर एक R नॉमेनक्लेचर का है तो दूसरा S होगा। यस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, enantiomers बोलते हैं। अब बात है इन सभी के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। कौन से वाले प्रॉपर्टीज बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे मेरे साथ बोलिए, कौन से प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यस, मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यस, डेंसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं, सर अगर ये तीनों के तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। बट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक प्लस थीटा से घुमाता है तो दूसरा माइनस थीटा से घुमाएगा। इनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। यह हम कहां से नापते हैं, पोलरिमीटर से नापते हैं। यस, आगे बात समझ में, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। यह सवाल बार बार आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, हर बार आता है, इसलिए एक बार कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, Which among the following is विनिलिक हैलाइड। याद रखो, हैलोजन डेरिवेटिव से आपको कहां से सवाल आएगा, तो एक सवाल पक्का है, टाइप्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। टाइप्स ऑफ, इनके टाइप्स कौन से टाइप्स हैं, विनिलिक, अलिलिक, बेंजिलिक, अरील क्लोराइड, हेलो अल्काइन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्केन। यस, फिर मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, डायहेलोजन डेरिवेटिव, विसिनल डायहेलाइड, जेमिनल डायहेलाइड। ये जो क्लासिफिकेशन है, यहां से पक्का एक सवाल आता है। क्या आता है, पक्का एक सवाल आपको हर साल आता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले विनिलिक हैलाइड को समझ लेते हैं। तो विनिलिक हैलाइड कौन होगा। अरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या इस सीरीज के अंदर मजा आ रहा है आपको। मुझे आपकी कमेंट चाहिए। कुछ भी लिखो, आपका खुद का नाम लिखो, आपका खुद का फेवरेट सॉन्ग लिखो, कुछ भी लिखो, बट लिखो। यस, लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, विनिलिक हैलाइड कौन होगा, ऐसा वाला जो डायरेक्ट बॉन्ड से अटैच है। देखो, हैलाइड जो आपके पास कहां पर अटैच है, ऐसे वाले कार्बन को अटैच है जो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड को अटैच है। ऐसा हैलोजन जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड को अटैच है, जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विनिलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिलिक हैलाइड। अब जरा बताओ, डायरेक्ट डबल बॉन्ड, सर यहां पर है क्या, नहीं, ये बीच वाला है, sp3 आ गया। ये sp2 है। ये वाला कैसा है,
sp3 है। ये वाला कैसा है? sp है। ये वाला कैसा है सर? ये वाला भी sp3 है। अब sp2 कौन सा है? सिर्फ सेकंड वाला sp2 है, तो ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड आएगा। बट सर हमें ये भी तो बताओ ना, ये पहला वाला किस प्रजाति का है, ये तीसरा वाला किस प्रजाति का है, ये चौथा वाला किस प्रजाति का है? क्योंकि वही बताता हूं, क्योंकि एमएसटीसीटी के अंदर अगर एक शिफ्ट में ऐसा सवाल आता है तो दूसरे शिफ्ट में भी ऐसा ही सवाल आएगा, बट उस सवाल को घुमाया जाएगा। कैसे? अब पूछेगा ये वाला, तो मुझे बताओ, ये होता है अलाइलिक। ये क्या होता है? अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक हैलाइड किस प्रकार का होता है? अगर आपके पास एडजेसेंट टू हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब ये जो हेलोजन है उसके एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एडजेसेंट पे, और ये वाला कार्बन sp3 होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? sp3 होना जरूरी है, इसे बोलते हैं अलाइलिक। ठीक है सर, तीसरा वाला किस प्रजाति का है? तीसरा वाला ये डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ये हेलो अल्काइन है। हेलो क्या है? हेलो अल्काइन है, जो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। कैसा होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp होता है। और सर ये लास्ट वाला एक बार बता दीजिए, ये लास्ट वाला, हाय रे हाय, लास्ट वाला रे, कहाँ गया? भाग गया, क्यों भागता है? यस, ये देखो, ये आपके प्यास क्या है? बेंजीन रिंग है। यहां पर CH2 एंड यहां पर X। ये जो CH2 है ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये बेंजीन रिंग है, तो इसी को बोलते हैं बेंजीलिक। इसी को क्या बोलते हैं? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीन वाले को अगर अटैच है, तो इसी को क्या बोलेंगे? बेंजीलिक। ओके, आगे बात समझ में? जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, किस सवाल में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। ओके, चलो आगे बात समझ में? क्या बात है। अब लाइव की दिक्कत है। लाइव के अंदर हम हर दिन पढ़ाते हैं, तो वो लाइव की आदत लग चुकी है कि लाइव के अंदर हर बार बच्चों को पढ़ाना, चमका क्या। यस, फिर भी आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरा एक वर्ड है चमका। हर बार मैं लाइव क्लास के अंदर, आपने अगर मेरे लाइव क्लासेस देखे होंगे तो हर लाइव क्लास के अंदर मैं बोलता हूं, बच्चा चमका क्या? यस, चमका मतलब क्या? समझ में आया क्या? अंडरस्टैंड हुआ क्या? तो आप भी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या ये पूरा सेशन आपको चमका? यस, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। Which of the following compound has difficulty in breaking कार्बन क्लोरीन बॉन्ड? अब दिक्कत है सर, ये दूसरा सवाल किस प्रकार से आया है? तो ये दूसरा सवाल आपको पूछा तो गया है, इसका मतलब यहां पर जीओसी भी लगेगा, और साथ साथ यहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर लगेगा। तो याद रखना, जो आपके पास हेलोजन डेरिवेटिव का जो दूसरा सवाल आता है ना, वो आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर, आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर और इनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यस, तो बताओ मुझे फटाफट, आप सभी को ये आते हैं फ्रेम करना? तो सबसे पहले इन सभी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना? यस, चलो अब पहला उठाते हैं, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। यस, ये आपके पास बेंजीन ग्रुप है। यस, एंड यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। ओके, एंड ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। चला, कर दिया, खत्म। पहला स्ट्रक्चर निकाल दिया। दूसरा स्ट्रक्चर मेटा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, ये बेंजीन, ये क्लोरीन, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। चलो, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे। चलो, तो ये आपका क्लोरीन और ये पैरा पोजीशन जहां पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है।
एंड सबसे लास्ट 2,4,6 2,4,6 क्लोरीन 2 पोजीशन पे भी NO2 है, इसके बाद पैरा पोजीशन 4 पे भी एंड 6 पोजीशन पर भी आपका NO2 ग्रुप है। ओके चलो अब बात करते हैं, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। आप सबने देखा होगा जब आपका क्लोरोबेंजीन जो होता है, अगर इस क्लोरीन को निकलना होगा, इस क्लोरीन को निकलना होगा तो आपको पता है यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है। इसका मतलब अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा, आसानी से चला जाएगा। यस, जो सीखे एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, किसी भी प्रकार का मैं आपको इफेक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, बस यहां पर बोल रहा हूं कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने लगाए तो इस क्लोरीन को आसानी होगी बॉन्ड ब्रेक करने के अंदर, है कि नहीं। इसका मतलब आपके ऑर्थो पोजीशन पर, आपके ऑर्थो पोजीशन पर, आपके प्यारा पोजीशन पर, और ये तो दो है, ऑर्थो पे 2 और एक प्यारा पे, इसका मतलब एर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बट अगर हम बात करते हैं मेटा पोजीशन वाला, तो मेटा पोजीशन वाला कोई एक्ट ही नहीं करेगा। यस, तो ये क्या करेगा, डिफिकल्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डिफिकल्टी, ये क्या करेगा, डिफिकल्टी करेगा। इसका मतलब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बात समझ में, एकदम बहुत आसान तरीके से। अब यहां पर हमें क्या क्या जरूरी है, तो यहां पर हमें IUPAC नोमेनक्लेचर आना और उसके तहत हमें क्या बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत आसान है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन का एक चार्ट आप सभी की बुक में है, जिस बुक्स के अंदर से ही ये एक रिएक्शन है। देखो क्या लिखा है, CH3 मीथेन, फिर CH2, यहां पर CH2, सॉरी मैंने अभी मीथेन बोला, मिथाइल बोलते हैं इसे, यस, CH2 ऑन एंड Br। अब ये CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और Ag है। यस, अब ये Ag जो है, ये AgOg इसी के ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है, इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ये Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। डायरेक्ट सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने से पहले पहला है उसी को बॉन्ड ब्रेक करना, एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस है उसी को जोड़ना। अब पहले हमने बॉन्ड ब्रेक करवाए, अगर हम इसी को बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो इसी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, यस देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस ग्रुप के अंदर का निगेटिव वाला कौन है, ये ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड और यहां पर CH3। आ गई बात समझ में, तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब ये Br है और ये Ag है, ये क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा। क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा। अब जरा बताओ ये वाला प्रोडक्ट कहां पर है, CH3C, यस, डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ये C डबल बॉन्ड O ही है, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, दैट्स इट, खत्म कहानी, डन डना डन डन। आगे बात समझ में, कितने आसान तरीके से हमने करा। ऊपर का हो सकता है क्या, नहीं, C डबल बॉन्ड O है ही नहीं, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, बट यहां पर CH2 दोनों मिसिंग है, यहां पर भी एक CH3 मिसिंग है। ओके, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। मैंने फिर एक बार बोला, मैंने अभी बोला था, क्या बोला था, IUPAC के ऊपर सवाल पक्का आता है, आ गया IUPAC के ऊपर सवाल। देखो अब नाम क्या है इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Cl। कहां से शुरुआत करेंगे सर, क्लोरीन से शुरुआत करेंगे। एक नंबर क्लोरीन को देंगे 1 क्लोरो, किसको, 1 क्लोरो, यस 1 क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन है, यस 1 क्लोरो, ब्यूट, क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट। अब कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, सॉरी 1
टू पोजीशन पे 2ENE 1 क्लोरोब्यूट 2ENE कहां पर है 1 क्लोरोब्यूट 2ENE। क्या किया हमने, सीधा तरीके से नाम से स्ट्रक्चर बना दिया और फिर देख लिया, स्ट्रक्चर से नाम बना दिया और फिर देख लिया कौन सा वाला ऑप्शन सही है, खत्म कहानी। यस, तो IUPAC यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आ गया यहां पर AgCN वाला रिएक्शन, और मैंने आपको अभी एक रिएक्शन करवाई थी जहां पर हमने AgNO2 का रिएक्शन करवाया था। देखो ये क्या है, C3H7I ओके आयोडाइड प्लस AgCN। क्या ऐसा हम यूज कर सकते हैं, ऐसा हम क्या हीट यूज करिए है, और X क्या होगा जिस तरीके से हमें AgI मिलेगा। अब देखते हैं भाई साहब, अब दो ऑप्शन है सर, ये AgCN है या तो C3H7I की जगह पे ये CN मिल सकता है, नहीं तो C3H7NC मिल सकता है कि नहीं। यस, बट आप सभी को एक चीज पता है, ये जो AgCN होता है, यस, ये कोवैलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, थोड़ा कोवैलेंट नेचर का होता है। तो कोवैलेंट नेचर का होने के कारण नाइट्रोजन डोनेशन नहीं करता। कौन डोनेशन करता है, कार्बन डोनेशन करता है। कौन डोनेशन करता है, कार्बन डोनेशन करता है। क्यों, क्योंकि NC या CN ये जो है साइनाइड या आइसोसाइनाइड, ये एम्बिडेंटेट लिगैंड है। ओके चलो अब आगे बात करते हैं, अल्किल हैलाइड अल्किल नाइट्राइट बनेगा, अल्किल हैलाइड अल्किल नाइट्राइट बनेगा। अबे फिर वही सवाल, यस NO2 भी क्या है, एक एम्बिडेंटेट लिगैंड है, तो ये आयोनिक नेचर का है, नहीं होगा। ये आयोनिक नेचर का है, नहीं होगा। ये KNO2 है, नहीं होगा। तो यहां पर AgNO2 हमारे पास क्या दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा। ओके चलो अब बात करते हैं, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। अब हमें कायरलिटी चेक करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, उनका स्ट्रक्चर निकालना। क्योंकि हम कोई भी ये कायरल है या नहीं है, ये कायरलिटी कैसे चेक करते हैं, क्योंकि अगर उसके पास असिमेट्रिक कार्बन है क्या, अगर उसके पास असिमेट्रिक कार्बन है, अगर उसके पास कायरल कार्बन है ना, क्योंकि COS POS वो तो हमारे MSTCT के अंदर है नहीं। यस, मतलब हम उसे ज्यादा पढ़ते नहीं है। अब बात करते हैं इन सभी के स्ट्रक्चर्स तैयार करना। पहला स्ट्रक्चर 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन तैयार करना है। प्रोपेन क्या, 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमीन अटैच है और यहां पर कार्ब हाइड्रोजन आपका। बट अगर मैं बात करूं तो सर यहां से ये वाला CH3 और ये वाला जो CH3 वो सेम है, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास कायरल नहीं है। अगर कायरल नहीं होगा तो कायरलिटी शो नहीं करेगा, कैंसल। 2 ब्रोमो 2 मिथिल। नेक्स्ट क्या करना है, 2 ब्रोमो मिथिल ब्यूटेन। यस, यानी कि ये CH3 कार्बन CH3, फिर क्या है 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमो एंड दूसरे पे मिथिल। क्या ये कर सकता है, अच्छा एक मिनट रुक, 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन बोला है ना। यस, कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये CH3 और ये CH3 क्या है, सेम नजर आ रहे, तो ये भी आपके पास कायरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, तीसरे पे बढ़ते हैं। 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन CH3 CH2 एंड ये CH3, यहां पर 2 पे ब्रोमो है और आपके पास 3 पे मिथिल है, 3 पे आपके पास मिथिल। क्या ये कायरल है, चलो देखते हैं क्या ये कायरल है। यस, ये वाला अलग ग्रुप है, ये वाला अलग ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन है और ये वाला अलग ग्रुप है, इसका मतलब ये असिमेट्रिक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट डी की बात करते हैं, डी की 3 ब्रोमो पेंटेन CH3, अलग कलर से दिखाता हूं,
CH3 CH2 कार्बन, यहाँ पर ब्रोमीन है और पेंटेन 3 ब्रोमो पेंटेन, हाइड्रोजन CH2 एंड ये CH3। यस, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ये भी असिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये क्या है, असिमेट्रिक है, कायरल है। यहाँ पर कायरल कार्बन क्या है, मौजूद है। और अगर कायरल कार्बन मौजूद है तो इसका मतलब यहां पर कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, चलो, तो हमने स्ट्रक्चर निकाल दिया और स्ट्रक्चर के मदद से हमने कायरलिटी यहां पर शो कर दी है। ओके, चलो चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे शायद यही सवाल रिपीट हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ DDT। ये कहां से सवाल है, ये सवाल है आपके पास यूजेस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव से। यस, यूजेस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स यहां से सवाल है। और यहां पर DDT का स्ट्रक्चर आप सभी के बुकलेट के अंदर दिया हुआ है। यस, तो बहुत सारे बच्चों का यहां पर OH के अंदर ये होता है, बट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस, तो ये याद रखना है। यस, ऐसे वाला स्ट्रक्चर आपको दोनों जगह पे मिलेगा। ओके, आपको दोनों जगह पे मिलेगा, बट इसी को याद रखना है, क्लोरीन क्लोरीन एंड OH के रिस्पेक्टिव में। यस, ये तो हो नहीं सकता, और ये भी आपके पास है ना, क्योंकि इसके पास यहाँ पर कंपाउंड तो लगे नहीं, बट इसके अंदर और इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। यस, इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, एक बार अच्छे से देख लेना, निकाल करके भी देख लेना। Which among the following is not true about the enantiomers। देखो, एक बार enantiomers के ऊपर सवाल आया था, फिर वही सवाल दोबारा आ चुका है प्रॉपर्टीज के ऊपर, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सवाल। enantiomers have identical refractive index, एकदम सही है, एकदम सही है। यस, देखो क्यों, क्योंकि अगर एक का 94 होगा प्लस 94 तो एक का माइनस 94 होगा। यस, इसका मतलब यहां पर दोनों आइडेंटिकल है, बट इनका ऑप्टिकल रोटेशन ऑपोजिट होगा। यस, तो ये सही है। enantiomers have same chemical properties, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपके पास सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपके पास सेम होती है। enantiomers are superimposable mirror images, नहीं, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। कैसे नॉन सुपरइम्पोजेबल, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, बट अगर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं इसे तो ये नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं। इसका मतलब ये नॉट ट्रू है, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। enantiomers have equal and opposite। यस, इक्वल है, बट ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा नॉट ट्रू है, enantiomers are superimposable mirror images to each other, ये वाला आपका सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। फिर से वही सवाल, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला। देखो, इसी का नॉमेनक्लेचर शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, यस, ये Br है, और यहां पर ये सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, यस, क्या है सर, यहां पर ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, अरे सर ये ऊपर और है, 1 2 3 4 5 6, यस 6 है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे। यस, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास नंबरिंग आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से, ब्रोमीन को, और आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है उसको भी पहले नंबरिंग आना चाहिए। तो इसको 1 2 3 4 5 6, यानी तीसरी पोजीशन पे आपका ब्रोमीन है और तीसरी पोजीशन पर ही आपका क्या है, ब्यूट है। यस, देखो ब्यूट है, एंड चौथे पोजीशन पे आपका मिथिल ग्रुप है। तो यहां पर देखो नाम, अगर हम नामकरण इसका अगर कर देते हैं तो 1 2 3 3 ब्रोमो, यहां पर भी 3 ब्रोमो है, यहां पर भी 3 ब्रोमो है, 4 मिथिल है, हेग्स तीसरे पे ENE, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलो
इसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ब्रोमोइथेन इज हीटेड विथ एक्सेस अल्कोहलिक अमोनिया। ब्रोमोइथेन है, यस, C2H5, यस, Br, ब्रोमोइथेन। क्या करना है, एक्सेस अमोनिया के अंदर अल्कोहलिक कंडीशन में इसे रिएक्ट करवाना है। क्या हो जाएगा सर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, यस, इस प्रकार से अगर इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं तो यहां पर Br अटैच है, तो ये Br चला जाएगा, ये Br जैसे चला जाएगा, यहां पर NH2, यहां पर Br जो था ये Br चला जाएगा और NH2 याना यहां पर NH3 से आ जाएगा और HBr तैयार होगा। इसका मतलब C2H5NH2 प्लस HBr क्या हो गया सर, अमाइन तैयार होगा। इसका मतलब क्या तैयार होगा, इथेनामाइन तैयार हो गया। दिस इज इथेनामाइन। ओके, चलो, बहुत आसान रिएक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई टर्शरी अल्किल हैलाइड। टर्शरी अल्किल हैलाइड क्या होता है, फिर से ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर का सवाल, फिर से एक बार क्लासिफिकेशन के ऊपर का सवाल, यस, फिर से एक बार क्लासिफिकेशन के ऊपर का सवाल। देख रहा था कि मतलब कैमरा में कहां तक का अंदर आता है, क्योंकि यहां तक का अंतर आ रहा है। अच्छा, इस कैमरा थोड़ा सा गलत बैठ गया है, कोई बात नहीं, इसको बाद में ठीक करेंगे। अब देखो, टर्शरी, इसका मतलब अगर ऐसा कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, अगर ऐसे 3 कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है तो इसी को हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन। अब देखिए जरा, ये वाला जो है इसका स्ट्रक्चर अगर हम निकालते हैं पहले वाले का, तो ये कार्बन है, ऊपर भी एक CH3 है, यहां पर भी एक CH3 है और यहां पर भी एक CH3 है और यहां पर आपके पास CH2Br। इसका मतलब ये तो पक्का आपके पास टर्शरी है, पहला वाला तो आपके पास पक्का टर्शरी है, पक्का टर्शरी है। ओके, चल, पक्का टर्शरी है। अब फिर बात करते हैं, अच्छा, टर्शरी कार्बन है बट टर्शरी अल्किल हैलाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। सॉरी, ये कार्बन टर्शरी है बट ये जो है आपके पास, सॉरी, ये जो है ये तो आपके पास प्राइमरी है, क्योंकि ये ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन से अटैच है। इसकी बात करते हैं बी की, ये ऊपर CH3 कार्बन, ये यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर Br अटैच है। इसका मतलब Br किसको अटैच है, टर्शरी कार्बन को अटैच है, तो ये टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन बी आपके पास टर्शरी अल्किल हैलाइड है। यहां पर बात करते हैं, अगर इसका भी स्ट्रक्चर निकाले, इसका स्ट्रक्चर निकाले, आप निकाल करके देखो, नहीं आएगा पूरी तरीके से। यस, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यस, ये आपके पास CH3 है, ये CH2 कितनी बार, 4 बार, CH2, यस, CH2, यस, फिर Br, ये भी क्या है सर, ये भी आपके पास प्राइमरी है। और फिर यहां पर बात करते हैं सर, ये भी आपके पास प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन को अटैच है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। चल, किसके ऊपर सवाल था ये, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स के ऊपर का सवाल था। नेक्स्ट कितने सवाल बचे हैं, और शायद लास्ट के 10 सवाल बचे हैं। यस, चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन से वाली रिएक्शन होगी, तो सिंपल बात करते हैं, C2H5Br, यस, 2Na। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था वुर्ज रिएक्शन है, ये किस प्रकार की रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन है। इसका मतलब ये C2H5 दो थे, यहां पर भी अटैच होगा आपका C2H5, खत्म। तो C2H5 क्या हो गया, C4H10 और C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन होता है, कहानी खत्म। यस, क्योंकि ये सिमेट्रिकली अल्केन है, तो सिमेट्रिकल अल्केन होगा तो यहां पर एक ही बनाएगा, ब्यूटेन। वे देखो, फिर एक बार उसी के ऊपर सवाल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है इसका, अब देखो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब एक यहां से नाम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 है। अब बात करते हैं, 2 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो कहां पर है, यहां पर है 2 ब्रोमो यहां पर है। फिर सर 4 पोजीशन पे एक मिथिल है, एक मिथिल है,
यानी 4,4 और 6 पोजीशन पे 4,4,6 ट्राई मिथिल एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है, यहां पर नॉनेन दिया हुआ है तो 4,46 ट्राई मिथिल ऑक्टेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, दोनों में क्या दिक्कत थी सर, यहां पर नॉनेन है यहां पर ऑक्टेन है, बट हमने नाप के दिखाया तो ऑक्टेन मिल गया। 8 नंबर की कार्बन चेन है। फिर नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज यूजफुल इन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन अल्किल क्लोराइड बाय आयोडाइड। ये हमने 2 प्रकार के हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखी है। कौन से देखो, सबसे पहले तो एक फिंकलस्टेन रिएक्शन देगी एंड एक वुर्स एक आपने स्वार्ट्स रिएक्शन देखी, बट यहां पर एक ही रिएक्शन है फिंकलस्टेन रिएक्शन, इसका मतलब यहां पर तो स्वार्ट्स रिएक्शन है ही नहीं। 2 ही रिएक्शन है, एक स्वार्ट रिएक्शन एक फिंकलस्टेन रिएक्शन हमारे सिलेबस के अंदर। तो अगर हमारे पास ArCl है और अगर इसी को कन्वर्ट करना है Ri के अंदर, यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टेन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरिड के अंदर होती है, अल्किल फ्लोराइड के अंदर। द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के हैं, यानी अरील क्लोराइड, यस, ये बेंजीन, फिर से यहां पर लिख रहा हूं, 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स है, यहां पर क्लोरीन है, 2 मॉलिक्यूल्स है विथ मेटेलिक सोडियम 2Na के साथ रिएक्शन दिखा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको नजर आ रहा है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, फॉर्मिंग डाइफिनिल, ये डाइफिनिल बना रहा है, डाइफिनिल बना रहा है, क्या बना रहा है, डाइफिनिल बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 डाइफिनिल बना रहा है। देखो क्या हो गया, किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की रिएक्शन है सर, ये तो फिटिग रिएक्शन है, यहां पर गलत हो गया था उनसे, ये वुर्स नाम यहां पर नहीं होना था, सिर्फ फिटिग रिएक्शन, ऑप्शन ए यहां पर सही है। ओके, चलो देखो, वुर्स फिटिग रिएक्शन, वुर्स रिएक्शन, इसके ऊपर कितने सारे सवाल आ चुके हैं, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, अब एक्चुअली आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 2021 से पहले जो सिलेबस था उसके अंदर आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता था, अभी इसी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, बट हम सिखाते हैं वन शॉट के अंदर, तो देख लेते हैं किसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब देखो, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है सर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। यस, आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यस है ना, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी। यस, आरएस नोमेनक्लेचर आप जेईई नीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से पक्का सवाल आते हैं, तो आपको आरएस नोमेनक्लेचर पक्का करना पड़ेगा। यस, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, अरिन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, अरिन्स मतलब क्या, आपके पास बेंजीन, यस है ना, इसे को बोलते हैं अरिन्स। ओके, अरिन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब ये फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3, एक लेविस बेस है, क्या है, एक लेविस बेस होता है, एक लेविस बेस होता है। तो ये क्लोरीन क्या एक्ट करेगा, यहां पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। हमारे बुक के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पार्ट दिया है उसके अंदर सबसे पहली ही रिएक्शन ये दी गई है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असाइनिंग आरएस कॉन्फ़िगरेशन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो पहला रूल है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द कन्वर्जन ऑफ इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड। यस, C2H5, यस क्या था, ब्रोमाइड था, यह किस में बदला है, इथिल आयोडाइड में, यानी कि C2H5I में बदला है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हुई है,
किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। यहां पर फ्लोरीन नहीं है, दो ही प्रकार की रिएक्शन होती है, या तो स्वाट या फिंकलस्टेन, बट फ्लोरीन नहीं है तो फिंकलस्टेन रिएक्शन। कौन सी वाली रिएक्शन प्यारे बच्चों? फिंकलस्टेन रिएक्शन। ओके, चला पुढे जाऊया। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, असाइनिंग द आरएस कॉन्फिगरेशन एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन एटम। अगर देखो, मानो एक कायरल कार्बन आपके पास है और इस कायरल कार्बन के पास यहां पर CONH2 है, यहां पर CO क्या है? CH3 है, यहां पर CH2OH है और यहां पर CHO है। आप किसको प्रायोरिटी देगो? यस, देखो NH2 तीनों यहां पर सेम है, यहां पर NH2 है तो फिर ठीक है, यहां पर तक ठीक है, बट यहां पर अगर हम आते हैं, यस यहां पर हाइड्रोजन है, ये CHO डबल बॉन्ड है यहां पर, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आ जाएगी। यस, किसी डिटेल वीडियो के अंदर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके पास डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट किसी एक वीडियो में हम यहां पर आपको बता देंगे। एंड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिप्लीकेट होता है। The compound which is not formed when a mixture of N-butyl bromide, S आपके पास क्या है? N-butyl bromide है। यस, N-butyl bromide, यानी कि CH3, CH2, CH2 एंड फिर CH2Br, N-butyl bromide है। और N-butyl bromide का किसके साथ रिएक्शन करवाना है? इथिल ब्रोमाइड के साथ, यानी C2H5Br के साथ। अब देखो, ये भी आपके पास RX है और ये भी आपके पास RX है, इसका मतलब ये भी अल्किल हैलाइड है, ये भी अल्किल हैलाइड है। क्या पूछा है क्वेश्चन? सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कौन सा वाला नहीं बनेगा? नॉट फॉर्म, नहीं बनेगा। अब देखें, सबसे पहले इसको दो लेते हैं, इसको क्या करते हैं? दो लेते हैं, पहले वाले को दो लेते हैं। अगर इसको दो लेंगे तो ये क्या है? ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से ऑक्टेन बनेगा, पहली चीज ऑक्टेन बनेगा। अगर इसको दो लेते हो तो ये इथिन है, तो ये क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। इसका मतलब ऑक्टेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। अब क्या करते हैं? इसको और इसको एक एक में लेते हैं, इसके 4 कार्बन, इसके 2 कार्बन, ये बनेगा आपके पास हेक्सेन। अब देखिए जरा, क्या यहां पर हेक्सेन ऑप्शन है? यस है। क्या ऑक्टेन ऑप्शन है? यस है। क्या ब्यूटेन ऑप्शन है? यस है। बट क्या इथेन बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहां पर इथेन नहीं बन रहा है, और अगर इथेन नहीं बनेगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? इथेन होगा। ओके, चलो, ये कौन सी वाली रिएक्शन है? कौन सी वाली रिएक्शन है? ये आपके पास वुर्स रिएक्शन है। कौन सी वाली रिएक्शन है? वुर्स रिएक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If n represent the number of asymmetric carbon atoms in a compound, the possible number of optical isomers, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का। एक्चुअली ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, बट 2016 के अंदर हमारे पास ये है ना, ऐसे वाले जो पार्ट्स थे वो हमारे इसके अंदर था, सिलेबस के अंदर, तो यहां से 2016 का ये सवाल है, तो इसका फॉर्मूला था 2n। यस, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इज कैरिड आउट। अगर आपके पास इथेन है, C2H6 अगर इथेन है, और इथेन का अगर क्लोरीनेशन करवाना होगा, क्या करवाना होगा? क्लोरीनेशन। क्या करोगे? सिंपल Cl2 ऐड करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में? लाइट। ये होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट। यस, ये क्लास 11th में भर भर के रिएक्शन हमने करवाई है, यहां पर भी करते हैं, और फिर एक पॉलीमर नाम का टॉपिक है, वहां पर भी ये भर भर के रिएक्शन करवाते हैं। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज बीन गिवन अ हाईएस्ट प्रायोरिटी। मैंने अभी बोला आपके पास सबसे पहले वाला ये एटम चूज करना है। सबसे पहले वाला एटम कौन है? कार्बन। यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। अब दूसरे एटम पे जाओ, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली उसको आएगी। खत्म कहानी। यस,
और इसी के साथ साथ आज के सारे MSTCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप बोलेंगे सर क्या इतने ही सवाल थे? यस बेटा, यही सवाल आपको बार बार रिपीट होते हैं। ओके चलो, तो यहां तक ही रुकते हैं। MSTCT के अंदर अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने होंगे तो एक बात तो बनती है, और वो है आपको MSTCT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने होंगे। और इसी के साथ साथ आज से ये शुरुआत हुई वाली जो सीरीज है भूत से भविष्य, इसको लास्ट तक अटेंड जरूर करना। और अगर अभी आप क्लास 12th में हैं और आपको एक अच्छे खासे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जानने का मन करता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, क्योंकि वेदांतु महाराष्ट्र के मतलब वेदांतु के महाराष्ट्र के अंदर सेंटर्स मौजूद है। कहां पर सेंटर्स मौजूद है, बट उससे पहले सेंटर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इंडिया के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर। साथ साथ एकेडमिक मेंटर आपको दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो आपके एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक सारे डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ 3-वे डाउट सपोर्ट है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, ये 3-वे डाउट सपोर्ट से हम यहां पर क्लियर करते हैं। और आपके सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स के जो क्लासेस है, हाईटेक डिजिटल क्लासरूम्स है, आपको स्मार्ट क्लिकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सारी टीम आपको बार बार मिलती रहेगी। बट आपको अगर 90% तक स्कॉलरशिप चाहिए तो IVSAT का एग्जाम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो दीजिए। और ये पूरे के पूरे ऑफलाइन सेंटर 100% ऑफलाइन है, हाइब्रिड सेंटर्स नहीं है। और सिर्फ 8% वैकेंसीज अभी बची है। महाराष्ट्र के अंदर कहां पर सेंटर है? PCMC, स्वारगेट, औंध, सिंहगढ़, इस सिटीज के अंदर, साथ साथ विदर्भ में अमरावती और बुल्ढाना के अंदर भी हमारे सेंटर्स मौजूद है। ओके चलो, और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई ऐसे दोस्त, जूनियर्स, भाई बहन जिनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो उन सभी के लिए हमारे क्लास 11th का मोरिया बैच है, जो MSTCT एंड JEE के लिए बनाया हुआ है। ये सारे टॉप फैकल्टीज आपको वहां पर पढ़ाने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस होने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, रेगुलर गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशंस होने वाले हैं, सिर्फ 3,999 रुपए के अंदर पूरे एक साल में। और अगर 2 साल के लिए है तो सिर्फ 7,999। यस, तो ये सारे इन सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। और अटेंड करना मत भूलना भूत से भविष्य विथ ओम सर। बाय बाय।